हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है रिस्क मिटिगेशन, ट्रांसफर एंड अडेप्शन फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के अंदर आज के टाइम में जो एनवायरमेंटल रिस्क है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंटल रिस्क आर इंक्रीजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो आज के टाइम पे जो एनवायरमेंटल रिस्क है जो बढ़ रहा है उसका मेन रीजन है वो क्लाइमेट चेंज है। अब क्लाइमेट चेंज से कैसे हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, फ्लड, ड्रॉट जैसे जो नेचुरल डिजास्टर है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल इज नीडेड टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। तो इसलिए सिर्फ डेवलपमेंट करना काफी नहीं है बल्कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है उसको अडॉप्ट करना भी बहुत जरूरी है। अब सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल क्या होती है? लाइफ फोकसेज ऑन रेस्पॉन्सिबल कंज्यूम्शन एंड लिविंग। तो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का मतलब है ऐसा जीवन जीना जिसमें एनवायरनमेंट जो है उसको तो मिनिमम डैमेज हो और रिसोर्स है उनका रेस्पॉन्सिबल यूज हो। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है लाइफ का। लाइफ जो है उसकी फुल फॉर्म होती है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जो लाइफ है वो हमें सिखाता है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और रेस्पॉन्सिबल लिविंग। और जो लाइफ है उसका जो गोल है अचीव करने में रिस्क मिटिगेशन, रिस्क ट्रांसफर और अडेप्शन, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क ट्रांसफर और अडेप्शन, ये तीनों जो है लाइफ के गोल अचीव करने में बहुत बड़ा रोल है। रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, अडेप्शन क्या होता है, ये हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। अब समझते हैं लाइफ एक्चुअली है क्या। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। सिंपल शब्दों में डेली लाइफ में इको फ्रेंडली हैबिट्स अडॉप्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए जीना। इसका मतलब है कि अपने ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट करना जो इको फ्रेंडली हो, जो एनवायरमेंट को मिनिमम डैमेज पहुंचाए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए जीना। डेली लाइफ में ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट करना जो इको फ्रेंडली हो। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के हिसाब से लाइफ स्टाइल को चेंज करना। तो ये होता है सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। लाइफ का मतलब लाइफ मीन्स लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के हिसाब से लाइफ स्टाइल को चेंज करना। इट प्रमोट्स इको फ्रेंडली डेली हैबिट्स। ये क्या करता है? डेली लाइफ में इको फ्रेंडली हैबिट्स को प्रमोट करता है। फोकस ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, जो वेस्ट और पॉल्यूशन है उसको कम करने में फोकस करता है। एनकरेज रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज है उनका रेस्पॉन्सिबल यूज के लिए भी ये एनकरेज करता है। इसके एग्जांपल जैसे प्लास्टिक का कम यूज करे, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का लिमिटेड यूज, जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना। तो जो लाइफ है वो फोकस करता है किस पे? वेस्ट और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने पे और रिसोर्सेज का रेस्पॉन्सिबल यूज पे। तो इसका जो फाइनल गोल है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों एक साथ में होंगे, वही लाइफ का जो है फाइनल गोल है। ये तो बात हो गई लाइफ की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल रिस्क। एनवायरमेंटल रिस्क का मतलब है ऐसे रिस्क जो नेचर और ह्यूमन दोनों को अफेक्ट करते हैं। मेजर एनवायरमेंटल रिस्क है वो है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स जो है वो मेजर एनवायरमेंटल रिस्क है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स वगैरह हो गए। पॉल्यूशन के अंदर एयर, वाटर और नॉइज पॉल्यूशन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ का लॉस हो गया। अगर इन सारे रिस्क है इनको टाइम पर मैनेज नहीं किया जाए तो डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा और ह्यूमन लाइफ है वो अनसेफ हो जाएगी। इसलिए जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमने पता किया कि एनवायरमेंटल के कौन कौन से रिस्क होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं अपन? तो रिस्क मैनेजमेंट है उसका सिंपल मतलब होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उनको मैनेज करना। आइडेंटिफाई करना, असेस करना और उसको मैनेज करना रिस्क को। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग रिस्क। तो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस नेचर का रिस्क है और फिर उसको मैनेजिंग करेंगे, असेस करेंगे उसको। तो इसी को अपन बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट है इसका जो मेन एम होता है वो होता है लाइफ और एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट को कम करना। इट रिड्यूसेज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन लाइफ एंड एनवायरमेंट। ये इसका मेन जो एम होता है वो होता है। अब रिस्क मैनेजमेंट है उसकी 3 अप्रोचेज है। कौन कौन सी है? रिस्क मिटिगेशन, रिस्क ट्रांसफर और रिस्क अडॉप्शन। ये तीनों अप्रोचेज जो है वो मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तीनों अप्रोचेज है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज रिस्क मिटिगेशन। अब रिस्क मिटिगेशन क्या है? रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है रिस्क के क्योजेज को कम करना। मतलब रिस्क जिसकी वजह से हो रही है उसका जो क्योजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हो रही है उसको अपन रिड्यूस कर देते हैं।
यानी जो रिस्क है उसको होने से पहले ही उसके जो क्योजेज है उसको कंट्रोल करना, और डैमेज जो है उसको प्रिवेंट या मिनिमाइज करना। रिड्यूसिंग द क्योजेज ऑफ रिस्क इट्स एम टू प्रिवेंट द मिनिमाइजिंग डैमेज। डैमेज जो है उसको मिनिमाइजिंग करना इसका एम है। रिस्क मिटिगेशन जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर फोकस करता है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। फोकसेज ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एंड हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। इसके एग्जांपल जैसे पॉल्यूशन को कम करना या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये बात हो गई रिस्क मिटिगेशन की। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन के कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करना। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, इनका यूज करना। तीसरा है प्रोमोटिंग एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी इफिशियंसी को प्रमोट करना। चौथा है रिड्यूसिंग प्लास्टिक और वेस्ट जनरेशन, प्लास्टिक और वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करना। ये सब स्टेप्स जो होते हैं वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करते हैं और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? रिस्क मिटिगेशन से। इनमें अपन ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते और एनवायरमेंट के हिसाब से हैबिट्स है वो चेंज हो जाती है। तो ये एग्जांपल है रिस्क मिटिगेशन के। नेक्स्ट है रोल ऑफ मिटिगेशन इन लाइफ। अब लाइफ में मिटिगेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिटिगेशन जो है वो क्या करता है? एनकरेज इको फ्रेंडली कंजम्पशन, जो इको फ्रेंडली कंजम्पशन है उसको प्रमोट करता है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। सस्टेनेबल प्रोडक्शन है उसको क्या करता है? एनकरेज करता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? सपोर्ट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसका रिजल्ट होता है लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लंबे टाइम तक एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये है रोल ऑफ मिटिगेशन का इन लाइफ के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज रिस्क ट्रांसफर। अब रिस्क ट्रांसफर क्या होती है? रिस्क ट्रांसफर का मतलब होता है रिस्क को किसी और पार्टी को शिफ्ट कर देना। मतलब रिस्क है उसको किसी दूसरी पार्टी को अपन ने शिफ्ट कर दिया, उसके साथ में शेयर कर दिया। मोस्टली रिस्क ट्रांसफर जो है वो इंश्योरेंस के थ्रू होता है और रिस्क शेयरिंग सिस्टम के थ्रू होता है। इसके दो मैकेनिज्म है, एक तो होता है इंश्योरेंस के थ्रू और दूसरा होता है रिस्क शेयरिंग सिस्टम के द्वारा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिस्क ट्रांसफर जो है वो रिस्क को रिड्यूस नहीं करता, जबकि बल्कि फाइनेंशियल लॉस है उसको रिड्यूस कर देता है। मतलब जो फाइनेंशियल एक का लॉस होगा वो दो के बीच में शेयर कर देता है। तो जो फाइनेंशियल लॉस है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको शेयर कर देता है, नहीं रिड्यूस नहीं करता। ये रिस्क ट्रांसफर है वो रिस्क को रिड्यूस नहीं करता, जबकि जो फाइनेंशियल लॉस है उसको रिड्यूस कर देता है। तो रिस्क ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग रिस्क टू अनदर पार्टी। रिस्क है उसको दूसरी पार्टी को शेयर कर दिया। जैसे मैंने बताया था ट्रिपल P में जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट पार्टी के साथ इन्वॉल्व होकर रिस्क शेयरिंग हो जाती है दोनों के बीच में। दूसरा है यूजुअली डन थ्रू इंश्योरेंस और शेयरिंग सिस्टम। ये जनरली किया जाता है किसके थ्रू? इंश्योरेंस के थ्रू या फिर रिस्क शेयरिंग सिस्टम के थ्रू। डज नॉट रिड्यूस रिस्क बट रिड्यूस फाइनेंशियल लॉस। रिस्क को कम नहीं करता, जबकि फाइनेंशियल लॉस है उसको रिड्यूस कर देता है। इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी स्टेबिलिटी, इसलिए जो ये है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है रिस्क ट्रांसफर। तो ये बात होगी रिस्क ट्रांसफर की। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ रिस्क ट्रांसफर। रिस्क ट्रांसफर के क्या क्या एग्जांपल्स है? क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस। दूसरा है डिजास्टर इंश्योरेंस फॉर हाउसेज, हाउसेज के लिए डिजास्टर इंश्योरेंस। क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस। और चौथा है पब्लिक प्राइवेट रिस्क शेयरिंग मॉडल्स। तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है किसी दूसरी पार्टी के साथ में। ट्रिपल P में दूसरी प्राइवेट पार्टी आ जाती है। क्लाइमेट में कोई ऐसी दिक्कत आ गई तो इंश्योरेंस मिल जाता है। क्रॉप अगर खराब हो गई फसल की वजह से तो फार्मर्स को इंश्योरेंस मिल जाता है। तो इसमें दूसरी पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, तो इस वजह से जो रिस्क है वो कम नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल लॉस है वो कम हो जाता है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। तो इससे क्या है, लोगों को फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलती है और इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ रिस्क ट्रांसफर इन लाइफ। अब लाइफ के अंदर इसका क्या रोल है? रिस्क ट्रांसफर जो है उसका क्या रोल है लाइफ के अंदर? सबसे पहला है प्रोटेक्ट लाइवहुड फ्रॉम एनवायरमेंटल रिस्क। इसका मतलब है कि फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन जैसे एनवायरमेंटल रिस्क से लोगों की लाइवहुड है जो जिंदगी है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस या कंपनसेशन का सपोर्ट होता है। दूसरा है एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट ग्रीन टेक प्रैक्टिस। जब फार्मर को क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है तो वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने से नहीं घबराता है, तो इसको भी ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट है रिड्यूस फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस। रिस्क ट्रांसफर लोगों के मन से इनसिक्योरिटी निकाल देता है, जो सस्टेनेबल लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सपोर्ट सस्टेनेबल लिविंग। ये क्या है? इस तरह रिस्क ट्रांसफर जो है इनडायरेक्टली लाइफ के गोल्स को सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द रिस्क अडेप्शन। अब रिस्क अडेप्शन क्या होता है? अडेप्शन का मतलब होता है एनवायरमेंटल चेंज के साथ एडजस्ट करना। मतलब जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे खुद को एडजस्ट कर लेना। तो इसको अपन बोलते हैं रिस्क के साथ में अडेप्शन कर लिया, अपन ने एडजस्ट कर लिया रिस्क के साथ में। तो अडेप्शन मीन्स एडजस्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझानी है, रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट दैट सम रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड, रिस्क को अपन अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए अडॉप्शन जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और कॉपिंग मैकेनिज्म है उसको डेवलप करता है, क्योंकि हर रिस्क है उसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ रिस्क है वो हमेशा रहेगी, तो इस केस में अपन उस रिस्क के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं, एनवायरमेंटल चेंज के साथ खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। फोकसेज ऑन कॉपिंग मैकेनिज्म, जैसे कि एक्सट्रीम हीट के लिए हीट रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाना है या फ्लड के लिए एलिवेटेड हाउस बनाना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट रिजिलेंस, क्लाइमेट रिजिलेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिस्क अडेप्शन। रिस्क अडेप्शन के क्या क्या एग्जाम्पल है, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं रिस्क अडेप्शन के। सबसे पहला एग्जाम्पल है क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर। ऐसे क्रॉप जो कम पानी में उग जाते हैं या ड्रॉट रेजिस्ट कर सकते हैं उनको प्रमोट करना रिस्क के साथ, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ज़्यादा पानी कम, कहीं पे पानी की कमी है, फिर कहीं पे ड्रॉट है, सूखा है, तो वहाँ पे ऐसी क्रॉप उगाए जो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं ड्रॉट को, और इसको कम पानी में भी उग सकते हैं। तो अपन ने इसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से क्रॉप को चेंज कर ली। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरीगेशन जैसे मेथड यूज करें। फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई प्लिंथ लेवल हाउसेज बनाए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करें। हीट रेजिस्टेंट अर्बन प्लानिंग, ग्रीन रूफ्स को प्रमोट करें, अर्बन फॉरेस्ट, रिफ्लेक्टिव बिल्डिंग मटेरियल यूज करें। तो ये सब एग्जांपल दिखाते हैं कि अडेप्शन सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है। तो ये बात हो गई एग्जांपल ऑफ रिस्क अडेप्शन की। अब बात करते हैं रोल ऑफ एडेप्शन इन लाइफ। अब एडेप्शन का जो लाइफ के अंदर है वो रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम वल्नरेबल सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला है हेल्प्स कम्युनिटीज सर्वाइव क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। जो पुअर और रूरल कम्युनिटीज है एडेप्शन के थ्रू क्लाइमेट शॉक्स को झेल पाती है, तो ये इसका रोल है इंपॉर्टेंट। प्रमोट रिजिलेंट लाइफ स्टाइल्स, लोग अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे डिजाइन करते हैं जो क्लाइमेट फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल हो, तो ये प्रमोट करता है रिजिलेंट लाइफ स्टाइल को। रिड्यूस वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर सेक्शंस, अडेप्शन इनइक्वलिटी को भी रिड्यूस करती है। एंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यही लाइफ का अल्टीमेट गोल है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो ये हो गया रोल ऑफ अडेप्शन इन लाइफ। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ मिटिगेशन, ट्रांसफर एंड अडेप्शन। ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिटिगेशन रिड्यूसेज, जब ये तीनों मिल जाती है तब क्या होता है, इसमें अपन इंटीग्रेशन कर दिया तीनों को, मिटिगेशन, ट्रांसफर एंड अडेप्शन का। तो मिटिगेशन है वो तो क्या करती है, रिड्यूस करती है रिस्क क्रिएशन को, मतलब रिस्क होने से पहले ही उसके क्योजेज को कम कर देती है मिटिगेशन। तो ट्रांसफर मीन्स फाइनेंशियल लॉस, अगर लॉस हो भी जाए तो इकोनॉमी कोलैप्स नहीं होती। ट्रांसफर जो है फाइनेंशियल लॉस को मैनेज कर लेती है रिस्क शेयर करके। नेक्स्ट है अडेप्शन इंप्रूव कॉपिंग कैपेसिटी, लोग और सिस्टम जो है वो क्लाइमेट शॉक्स को हैंडल कर पाते हैं इसकी वजह से, अडेप्शन की वजह से। टुगेदर एंश्योर सस्टेनेबल लाइफ, तीनों मिलकर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है, एनवायरमेंट है, उसको एंश्योर करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, लाइफ सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, इंडिविजुअल का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। अडॉप्ट ग्रीन एनर्जी सेविंग हैबिट्स, जो इंडिविजुअल है वो एनर्जी सेविंग हैबिट्स को अडॉप्ट करे। लेड लाइट, एलईडी लाइट, सोलर एनर्जी, अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी अवॉइड करे, तो उससे एनर्जी सेविंग हैबिट्स को इंडिविजुअल का भी बहुत बड़ा रोल है। रिड्यूस वेस्ट एंड रिसाइकल, 3R प्रिंसिपल को यूज करे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार्बन इमिशन कम होता है इससे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करे। सपोर्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ग्रीन कंज्यूमरीज है उनको प्रमोट करे, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट करे। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल पॉलिसी और इम्प्लीमेशन दोनों लेवल पर होता है। फॉर्मुलेट क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, लाइफ मिशन, ऐसे क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए। प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करे, जैसे सोलर पार्क्स हो गए, बाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट वगैरह ऐसे चलाए। सपोर्ट इंश्योरेंस स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम को सपोर्ट करे, जैसे पीएम फसल बीमा योजना जैसी स्कीम्स है इनको सपोर्ट करे। इन्वेस्ट इन रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लड रेजिस्टेंट रोड, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज, इनमें इन्वेस्ट करवाए, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे। तो ये है गवर्नमेंट का रोल। रोल ऑफ इंजीनियर एंड प्रोफेशनल्स, अब इंजीनियर और प्रोफेशनल्स का क्या रोल है, डिजाइन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज,
इसके अंदर लो कार्बन मटेरियल्स, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह है, इनका डिजाइन करे। नेक्स्ट है डेवलप क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ब्रिज जो एक्सट्रीम वेदर है उसको टॉलरेट कर सके, इस तरीके से रोड और ब्रिज को डिजाइन करे। सपोर्ट रिस्क असेसमेंट, साइंटिफिक डेटा के बेस पर प्लानिंग करे ताकि रिस्क असेसमेंट कम हो जाए। प्रमोट इथिकल एंड ग्रीन प्रैक्टिसेज, जो ग्रीन प्रैक्टिसेज है और इथिकल है उसको प्रमोट करे। प्रोफेशनल इथिक्स और सस्टेनेबिलिटी दोनों मिलकर ही, क्योंकि एक आइडियल इंजीनियर बनता है, तो इस वजह से ये इंजीनियर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और प्रोफेशनल का रोल ऑफ कम्युनिटी, अब कम्युनिटी का क्या रोल है? कम्युनिटी के बिना तो लाइफ है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन, जैसे वाटर बॉडीज प्रोटेक्शन हो गया, एफोरेस्टेशन है, इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लोकल डिजास्टर प्रिपेयरनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम, लोकल वॉलंटियर्स वगैरह, इसके अंदर आ जाता है कम्युनिटी का रोल। अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल विलेज लेवल पे कैंपेन चलाए। कलेक्टिव एक्शन फॉर एनवायरनमेंट, एक इंडिविजुअल का एफर्ट तब सक्सेसफुल होता है जब कलेक्टिव एक्शन करे सारे मिलके। नेक्स्ट बात करते हैं हम चैलेंजेज की, कि चैलेंजेज क्या क्या आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। बहुत से लोगों को क्लाइमेट चेंज का रियल इम्पैक्ट का आइडिया नहीं होता। लाइफ जैसे कॉन्सेप्ट सिर्फ लोगों स्लोगन लगते हैं लोगों को, काफी को। जब तक लोगों को ये नहीं समझ आएगा कि एनवायरनमेंट डायरेक्टली उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है, तब तक सस्टेनेबल बिहेवियर अडॉप्ट करना मुश्किल होगा। इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हाई इनिशियल कॉस्ट। सेकंड मेजर चैलेंज है हाई इनिशियल कॉस्ट, जैसे सोलर पैनल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन बिल्डिंग्स। इन सब में स्टार्टिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, जो पुअर और मिडिल क्लास के लिए बैरियर बन जाती है, चाहे लोग लॉन्ग टर्म में या कॉस्ट इफेक्टिव ही क्यों ना हो। तो ये इनिशियल कॉस्ट का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेजिस्टेंस टू लाइफ स्टाइल चेंज, इंसान है वो नेचुरली चेंज रेजिस्ट करता है। लोग कहते हैं हम पहले जैसे ही है, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, इसलिए बिहेवियरल चेंज लाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। लाइफ का कोर चैलेंज यही है, लाइफ स्टाइल चेंज। नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। लास्ट चैलेंज है टेक्नोलॉजी का अनइक्वल एक्सेस। रूरल एरियाज, रिमोट रीजन्स, पुअर सेक्शन, यहाँ पर क्या होता है, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस लिमिटेड होता है, जो इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी के गोल को अफेक्ट करता है। तो ये इसके अंदर चैलेंजेज है। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड, तो अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, यानी आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। प्रमोट लाइफ मूवमेंट वाइडली, जो लाइफ मूवमेंट है उसको प्रमोट करे वाइडली। सबसे पहले लाइफ को एक मास मूवमेंट बनाना जरूरी है, जैसे स्वच्छ भारत एक मूवमेंट बना, वैसे ही लाइफ को स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और विलेजेस तक ले जाना होगा। दूसरा है एनकरेज सस्टेनेबल चॉइसेज, लोगों को बताना होगा कि सस्टेनेबल चॉइसेज कोई बर्डन नहीं है, जैसे एनर्जी इफिशियंट अप्लाइंसेज, वाटर सेविंग हैबिट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज। ये छोटी चॉइस मिलकर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। स्ट्रेंथन क्लाइमेट पॉलिसीज, गवर्नमेंट को क्लाइमेट पॉलिसीज को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और उनका ग्राउंड लेवल इंप्लीमेशन इंश्योर करना होगा। फोकस ऑन इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी तभी सक्सेसफुल होगी जब पुअर, रूरल पॉपुलेशन और मार्जिनाइज्ड ग्रुप है सबको साथ लेकर चला जाए। तो ये इसके आगे का रास्ता है, इस तरीके से अपन इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ रिस्क बेस्ड लाइफ अप्रोच। अब हम समझते हैं कि रिस्क बेस्ड लाइफ अप्रोच के बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला है रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंटल डैमेज है उसको कम करती है। जब हम रिस्क को पहले ही आइडेंटिफाई करके मैनेज कर लेते हैं तो पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन और रिसोर्स डिप्लीशन कम होता है। इंप्रूव्ड रिजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज, सोसाइटी क्लाइमेट शॉक्स जैसे फ्लड्स, हीट वेव्स और ड्रॉट्स को बेटर हैंडल कर पाती है। इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी, रिस्क ट्रांसफर और एडेप्शन से फाइनेंशियल लॉस कम होते हैं और लाइवलीहुड है वो सिक्योर होती है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन एयर, क्लीन वाटर और सेफ एनवायरनमेंट डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग को इंप्रूव करता है। तो इसके बेनिफिट्स हो गए। नेक्स्ट है कंक्लूजन। अब लेक्चर के कंक्लूजन पे आते हैं। सबसे पहला है एनवायरमेंटल रिस्क आर रियल एंड इंक्रीजिंग। क्लाइमेट चेंज कोई फ्यूचर थ्रेट नहीं है, बल्कि प्रेजेंट रियलिटी है। लाइफ प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग, लाइफ हमें बताता है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट साथ साथ चल सकते हैं। रिस्क मिटिगेशन, ट्रांसफर एंड एडप्शन आर इसेंशियल, इन तीनों के बिना सस्टेनेबल फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। टुगेदर दे एंश्योर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। जब मिटिगेशन, ट्रांसफर और एडप्शन इंटीग्रेट होते हैं तब एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होता है, इकोनॉमी स्टेबल रहती है और सोसाइटी है वो रिजिलेंट बन जाती है। नेक्स्ट है फाइनल मैसेज। अब एक सिंपल बट पावरफुल फाइनल मैसेज है। स्मॉल लाइफ स्टाइल चेंज टूडे,
जैसे बिजली बचाना, पानी कंजर्व करना, प्लास्टिक कम करना। कैन रिड्यूस रिस्क एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट टुमारो। ये छोटे स्टेप फ्यूचर के बड़े डिजास्टर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एक ऑप्शन नहीं है, ये एक नेसेसरी है। तो आज हमने डिटेल में समझा रिस्क मिटिगेशन, ट्रांसफर और एडेप्शन को, कैसे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं तो एनवायरनमेंट रिस्क को कम कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सेफ प्लानेट छोड़ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने डाउट्स या सजेशन लिखें। थैंक यू सो मच।